क्लास 10th मैथमेटिक NCERT 12.3 को आज देखेंगे हम लोग। क्या बोला है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही बैठाना होगा, का ही प्रयोग करना होगा। हिसाब क्या बोला है, एक नंबर में आकृति 12.19 में, मतलब 12.19 यहाँ पर है। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ का मान 24 सेंटीमीटर जबकि PR का मान 7 सेंटीमीटर तथा वो वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये जो है वृत्त का केंद्र है। अगर ये वृत्त का केंद्र है तो यहाँ से लेकर ये वाला इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी त्रिज्या हो जाएगा। ये त्रिज्या तो यहाँ से लेकर ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यास बन जाएगा। तो हम लोग इसको कॉपी में करके देखेंगे। यहाँ से एक ये लिया गया, ये जो आधार है, आइए हम लोग देखते हैं कॉपी में। पहले हम लोग ये फिगर ही बना लेते हैं। लिख देते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3। पहले फिगर बनेगा इसका, इस तरह से कुछ फिगर बना हुआ, ठीक है। यहाँ पर उसका क्या है, O बिंदु है, मतलब ये रेखा यहाँ से लेकर इसको यहाँ मिला देना है। और दूसरी क्या है, यहाँ पे एक बिंदु लेना है जो फिगर में बना हुआ है, आप देख लीजिए उसको। इसी तरह से लेना है, इसको इसे मिला दीजिए। यहाँ कुछ भाग जो है वहाँ कटा हुआ था, इस तरह सेम कर दिए। इसको लिखा हुआ क्या, वो ये क्या है, R है। ये हो गया Q, ये उसका केंद्र है, O को केंद्र माना है। इसका भी कोई मान दे देते हैं, क्या P दे देते हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन सकता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जो मान दिया हुआ इसका क्या बोला है कि जो दिया है उसको देखते हैं पहले। दिया हुआ लेकिन क्या दिया है, हिसाब नंबर 1 है, इसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, PR बराबर 7 सेंटीमीटर जबकि PQ का मान 24 cm है। PR कहाँ पर है, P से लेकर R तक, ये है हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर। लिख देते हैं P से लेकर Q तक इसका मान कितना है, 24 cm। इसको भी लिख दे। हमको निकालना है जो भाग बोला कि छायांकित वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इधर उधर भाग जितना भी है ये सब क्या है, छायांकित किया हुआ। ये भाग छायांकित किया हुआ, इसमें से ये छायांकित वाला भाग को निकालना है। तो पहले हम लोग त्रिभुज PQR में देंगे। ये जो है PQR, इसी को लिखते हैं त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में किस नियम से लाएंगे, आप देखिए यहाँ दिखाई देगा आपको, शायद समकोण त्रिभुज बनता है, ऐसा ही, शायद नहीं, समकोण त्रिभुज ही है। कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, इस तरह से। तो त्रिभुज PQR में हम लोग किस नियम से बैठाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि यदि कर्ण का स्क्वायर किया जाए तो यह लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसी तरह से बैठाते हैं, कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, Q से लेकर R तक, ये लंब हो जाएगा, A हो जाएगा आधार। तो कर्ण की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, PR नहीं है, Q है यहाँ पर, सॉरी, QR का स्क्वायर बराबर, QR बोले या RQ बोले, बात बराबर,
क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब जो है क्या है, पी से लेकर क्यू तक है, तो इसका लंब कितना है, 24 सेंटीमीटर है। हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 7 है, ये 7 को लिख देंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का कितना होता है 749। जब इसको जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली 625 आ जाएगा। 9 6 15, 8 4 12, 5 और 1 6। ठीक है, अब ये जो है क्यू आर जो है स्क्वायर जो है यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर बराबर इतना, तो स्क्वायर अगर यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्यू आर का मान अगर निकालेंगे तो ये रूट यहाँ पे आ जाएगा 625। आप 625 को आप तोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन याद रख लेना कि 625 जो है ये 25 गुना 25 बार में कटेगा, और जब भी अंदर में 2 डिजिट सेम रहे उसमें से एक निकल जाएगा, क्या 25। ये 25 निकल गया। ये किसका मान निकला, क्यू आर का मान निकला। क्यू आर का मान क्यू से लेकर आर तक, ये क्यू से लेकर आर तक क्या था, व्यास था। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर, ये आर, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा इसका डी। इसको हम लोग डी भी कह सकते हैं। ऐसे ही डी बराबर 25। जब इसका डी 25 निकला तो आर भी निकालेंगे हम लोग। डी का मान जब निकला तो आर का भी मान निकालना होगा। आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, टी बराबर इतना है तो आर बराबर क्या होता है, D/2, मतलब 25/2 आर का मान निकल गया। ठीक, आर का मान निकल गया। अब क्या बोला है हमको हिसाब में, एक बार देख लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग मतलब ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, यहाँ ध्यान से देखिए अगर, तो ये पूरा वृत्त है ना। पेज को थोड़ा इधर लाते हैं। ये पूरा वृत्त है, अगर यहाँ से ये काट लिया जाता है, ये वाला छायांकित भाग है, मतलब जो इसकी छाया पड़ा हुआ इसमें है ना, तो ये छायांकित वाला भाग का निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें तो ये एक वृत्त में से आधा वृत्त है ना, आधा वृत्त है ये। तो हम लोग क्या लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल में कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम लोग करेंगे क्या, पहले करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे ये जो त्रिभुज बना हुआ है ना, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हम लोग को, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ से लेकर अगर ये वाला भाग माइनस कर देंगे ना, इतना वाला भाग, ये भाग से अर्धवृत्त का भाग से ये त्रिज्या खंड जो है इसको अगर माइनस कर देंगे तो इसका और इसका अंदर वाला भाग का क्या है, मान निकल जाएगा। यहाँ से ये अर्धवृत्त में से इसको अगर माइनस कर देंगे त्रिभुज को तो अंदर वाला भाग तो निकल ही ना जाएगा। तो हम लोग करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब इसका फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला क्या होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, πr²/2 -1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल में इसमें। तो पाई का मान जो है क्या होता है 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान हमने अभी निकाला कितना 25/2, तो यहाँ पर गुना कर देंगे डायरेक्ट
25/2 स्क्वायर है तो 2 बार 25/2 और ये जो है बट्टे में 2 जो है मतलब इसका अगर बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे ही तो ये ऊपर चले जाएगा 2 नीचे रहेगा, इसको भी कर देंगे 1/2। अब -1/2 गुना आधार कितना है, आधार हमारे पास कितना था यहाँ पे हाँ यहाँ पे आधार क्या है 7, ऊंचाई कितना है 24 है, मतलब आधार हो गया 7 और ऊंचाई कितना 24 का लिख दें हम लोग क्या 24। ठीक है, इसको आप भाग दीजिए तो आपका ये कट जाएगा 11 दूनी 22 है ना, और कुछ यहाँ पे करने का चांस नहीं बनता है तो 11 दूनी 22 काट दिया। यहाँ पे जो है 2 12 बार में कटेगा 12 दूनी 24। अब ऊपर क्या बचा 25 गुना 1 गुना 11 मतलब 11 गुना 25 गुना 25 625 बट्टे में इसका गुना कर लेंगे 7 दूनी 14 14 दूनी 28। ठीक है, ये हो गया 14 दूनी 28 माइनस ये कट गया क्या बचा 12 7 84 12 7 84 बचा। इसके भी बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा ये करके। ये 625 गुना 11 करेंगे तो आप एक ट्रिक आपको बताते हैं, किसी को भी अगर 11 से गुना करना हो है ना, यहाँ पे छोटा सा ये बना के 11 से किसको गुना करना है 625 को 11 से अगर गुना करना है तो आप एक अंक छोड़ के उसी चीज़ से आप जोड़ कर लीजिए, आपका आंसर सेम आ जाएगा। 5 का 5 5 2 7 6 2 8 6 का 6 68 75। ये आपका ट्रिक है थोड़ा सा 11 से गुना करने का। तो कितना आ गया 68 75, हम लोग लिखेंगे 68 75 और माइनस कितना था 84 बट्टे में 28 माइनस कितना 84 बट्टे में 1 है तो इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना 28 ही होगा। ये सेम चीज़ है 68 75। अब 28 को 84 से क्या करेंगे गुना कर लेंगे, जब 28 को हम लोग 84 से गुना करेंगे तो मेरा पास आएगा 23 52। हमको याद था इसलिए हम लिख दिया, आप लोग गुना कर लीजिए इसको। ठीक है, 23 52 आ जाएगा। अब इससे इसको आप घटाइए, 5 में 2 गया कितना 3, 7 में 5 गया कितना 2, 8 में 3 गया कितना 5, 6 में 2 गया कितना 4, 45 23 बट्टे में 28 45 23 बट्टे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा आंसर। बराबर का चिन्ह देना नहीं भूलना आप लोग, क्योंकि बराबर का चिन्ह बहुत मायने रखता है। ये पहला नंबर क्वेश्चन बना, बहुत टाइम लग लिया क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, शायद टाइम लगेगा ही, धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है इसमें 12.20 में छायांकित मतलब ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC कितना है 40 डिग्री है। कोण जो है AOC ये कोण जो बना है 40 डिग्री का है। हमको ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके सामने बनाते हैं। इसमें पहले जो फिगर था हम उस फिगर को बना लेते हैं। फिगर जो दिया है इसमें एक बना है छोटा सा त्रिभुज और इसी के ऊपर एक बड़ा त्रिभुज बना हुआ, त्रिभुज नहीं मतलब वृत्त, सॉरी थोड़ा सा। एक छोटा वृत्त बनाए एक बड़ा वृत्त बनाए, जो जिस तरह से यहाँ बना हुआ था, यहाँ से लेकर इसको इससे मिला दिया। नाम जो भी दिया हुआ क्या क्या नाम दिया हुआ था ABO,
ये केंद्र को O माना है, ये हो गया A, ये हो गया B, इसको कर दिया C, ये हो गया D। बोला यहाँ पे जो कोण है ये कितना डिग्री का, 40 डिग्री का कोण है। तो 40 डिग्री का यह कोण हो गया। जो दिया हुआ उसको हम पहले लिख लेते हैं, ये हिसाब नंबर 2 है। दिया हुआ क्या है, थीटा का मान, मतलब ये कोण जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा है बोलेंगे। दिया है थीटा बराबर 40 डिग्री, थीटा का मान 40 डिग्री हो गया। और इसमें से 2 त्रिज्याखंड है, इसको एक R1 मानेंगे, इसको मान लें R2, मतलब R1 ये हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक R1 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर पूरा तक हो जाएगा क्या, R2, मतलब बड़ा वाला को। तो R1 जो है छोटा वाला त्रिभुज जो बोला है कि क्या बोला है हिसाब में, संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। मतलब छोटा वाला 7 ही होगा, बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो R1 हम लोग मानेंगे किसको, 7 को, 7 सेंटीमीटर। तो R2 किसको मानेंगे, 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब हम लोग को ये छायांकित वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार लिख दिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे। आप यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा तो ये जो है एक बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा वृत्त में से अगर छोटा वृत्त को माइनस कर देंगे, है ना, तो इसका मान निकल जाएगा। मतलब ये वृत्त जो बना हुआ यहाँ से लेकर, तो ये वाला भाग जो है ये त्रिज्याखंड बन जाएगा। ये बड़ा त्रिज्याखंड, ये छोटा त्रिज्याखंड। तो हम लोग करेंगे बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या मानते हैं, बड़ा क्या R2 वाला और छोटा R1। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, थीटा बाई 360 पाई, बड़े वाला है तो R2 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले के लिए थीटा बाई 360 पाई R1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, थीटा बाई 360 पाई, थीटा बाई 360 पाई, R2 यहाँ पे है, यहाँ पे R1 है, ये दोनों छोड़ के दोनों आपस में कॉमन है। तो हम लोग एक चीज़ ले सकते हैं इसमें से, थीटा बाई 360 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। थीटा का मान कितना है यहाँ पे, थीटा का मान है यहाँ पे 40 डिग्री बट्टे 360, पाई का मान 22/7, R2 का मान कितना है 14 का स्क्वायर, R1 का 7 का स्क्वायर। देखिए कटा यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 4 9 36, कितना बच गया यहाँ पे 22/963, 22/963, 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 गुना 14 196 माइनस 7 7 49, 22/63 गुना कर देंगे, 6 में 9 गया कितना, 16 में 9 गया तो 7 बचा 7, और 8 में 4 चले गया तो 4 बचा और 1 का 147, 147 63 यहाँ पे। आप इसको काटिए, 2 3 6, 2 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, और ये भी कटेगा, 3 से काटे इसको, यस दिया 63, तो 3 चक्के 12, 2 बचा 3 सत्ते 3 9 27, 3 9 27, 7 बार में
3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49, ये भी कट गया। इसका गुना कर दें ऊपर से। 22 गुना 7 कितना होता है? 22 गुना 7 होता है, यहाँ लिख देते पहले 22 गुना 7 बट्टे में क्या बचा? 3 बचा। ये 22 गुना 7 हो जाएगा 154 बट्टे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम लोग देखेंगे, अब देखते हैं ये सॉल्व हो चुका है मेरा। इसको 3 नंबर का देखते हैं हिसाब। 3 नंबर क्या बोला है? आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी 2 अर्धवृत्त हैं, ऐसा पूछा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फिगर ये वाला रहेगा, ये वर्ग बना हुआ, दो तरफ से त्रिज्या खंड काट लिया गया है। बहुत सिंपल हिसाब है। तो हम लोग इसको बनाते हैं। हिसाब नंबर कितना है? 3। पहले इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं ना। फिगर जो बना हुआ था वो फिगर बना लेते हैं पहले। इस तरह का एक वर्ग बना हुआ बना लिए और इसको कुछ इस तरह से काट लिया गया। ये थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा और बढ़ा के काटना होगा, है ना। ऐसे काट लिया। काटने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ से ये कटा, यहाँ से फिगर हिसाब में फिगर दिया हुआ इसका ऑलरेडी, आप देख लीजिए सही से। ये वाला भाग जो है छायांकित किया गया, तो बोला ये छायांकित वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी डी सी, ए बी सी डी ऐसे घुमा। इसका ए वाला भाग दिया है 14 cm, ठीक है। ये वाला भाग जो है जिसको लोग भुजा बोलते हैं, या ये मतलब भुजा बोले तो इधर से एक अगर खींचा गया, वृत्त काटा गया तो इसका आधा जो होगा ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, तो पूरा क्या हो जाएगा? व्यास हो गया। और इसको भुजा भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका दिया कितना? 14 सेंटीमीटर दिया। तो हम लोग डायरेक्ट हिसाब में लेंगे। दिया हुआ, दिया है, क्या दिया है? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। भुजा को हम लोग ए भी बोलते हैं, याद रखिएगा। वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। और ये जो है एक तरह से वृत्त का आधा वृत्त भी है, यहाँ से जो यहाँ तक गया, तो ये आधा वृत्त कैसा है ना। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का व्यास एक तरह का व्यास भी है। और व्यास को क्या कहते हैं हम लोग? डी कहते हैं। कितना है? 14 cm है। ये दो चीज़ें हो गया। अगर इसका व्यास है तो त्रिज्या भी निकलना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या मतलब आर। आर कितना हो जाएगा? D/2। और डी कितना है? 14/2। कितना हो गया? 7। आर का मान हो गया कितना? 7। आर बराबर 7। आर का मान 7 हो गया। अब लोग बताएंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा अच्छा सा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्यों किया है? क्वेश्चन उठेगा ही।
ये जो है पूरा क्या वर्ग है, ये पूरा वर्ग में एक अर्धवृत्त इधर से काटा गया है, एक अर्धवृत्त इधर से काटा गया, तो एक अर्धवृत्त ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों मिला के 2 अर्धवृत्त हो गया। तो ये पूरा में से अगर ये वाला भाग को माइनस कर देंगे तो पूरा का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसीलिए किया वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और हम लोग बोले थे कि भुजा को ए भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब 2 का 2 होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये दो कैंसिल हो गया। भुजा कितना है मेरा, भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान कितना है 22, ये 22 है, 22/7 गुना आर का मान कितना हो गया, आर भी निकाले हैं, आर का मान कितना 7, मतलब 7 का स्क्वायर 2 बार 7, 7 कट गया। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस 22 7 कितना होता है 154, ये हो गया 22 7 154। अब क्या करेंगे, इसको घटाइए, 6 में 4 गया तो कितना 2, 9 में 5 गया तो 4, 1 1 0, ये मान निकले कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। इसके बाद एक हिसाब और है, 4 नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोला है, आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ए ओ बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त चाप खींचा गया है। ये तो दिया है कि इसमें देखना है, ये फिगर के बारे में बताया है ना। क्या बोला, इसका भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज में ओ ए बी के शीर्ष क्या है, ओ को केंद्र मानकर, इसको केंद्र माना है, मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यहाँ से वृत्त का चाप खींचा गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। कोई ही बता थोड़ा सा, मतलब ये पूरा बना हुआ था, लेकिन यहाँ से ये समाप्त है, ऐसे क्या बना दिया, समबाहु त्रिभुज बना दिया। तो ये जो फिगर बनता पूरा, इसको जो झाँप के रखा भी, तो उस भाग का हम लोग क्या करें, क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। हिसाब नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा। 4 नंबर, पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। फिगर में क्या बोला, कुछ ऐसे बनेगा फिगर, इस तरह से, ठीक है, ऐसे बनेगा। थोड़ा सा कलम से सही से नहीं बन रहा, आप लोग इसको सही से बना लीजिए, है ना। ये इसका क्या हो गया, फिगर इस तरह से बना हुआ कुछ। ये जो चाप काटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 6 सेंटीमीटर। ये भी छायांकित किया हुआ भाग, ये भी छायांकित किया हुआ भाग, नाम इसका दिया हुआ क्या, ओ, इसका नाम देते ए दे देते बी, ओ ए बी। ये क्या बोला था हिसाब में, ओ ए बी त्रियाखंड, मतलब समबाहु त्रिभुज है। इसमें दिया हुआ जो आपका है, पहले वही लिख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। पहली बात तो यह है कि इसमें कोण कितना डिग्री का बनेगा, पहले कोण पता करना है। तो इसका कोण जो होगा, थीटा जो होगा, वो आपका हो जाएगा, मतलब समबाहु त्रिभुज के लिए 60 डिग्री। तो आप लिखिएगा दिया है, क्या है, दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि समबाहु है,
समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें आर दिया है, ये जो 6 सेंटीमीटर दिया था ना, वहाँ पे आर दिया था। आर कितना? 6 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज की ये जो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ था, ये इसको क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? ए भी बोलते हैं। तो उतना बड़ा नहीं करके डायरेक्ट लिख दिया, भुजा भी लिख दिया। भुजा बराबर ए बराबर क्या? 12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? मतलब आप थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास कीजिए। ऐसा बना हुआ कुछ इस तरह से, यहाँ तक जो है फिगर नहीं बना है। ये वाला भाग जो है निकालना है इसका। तो ये वाला भाग, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्त का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त का क्षेत्रफल में ये जो बना हुआ यहाँ से लेकर ये इस तरह से, तो इसको त्रिज्याखंड भी बोलते हैं। माइनस त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कर दिया। और समबाहु जो त्रिभुज बना हुआ इस तरह से कुछ, जैसे ऐसे बना हुआ, छोटा करके बना के दिखाते हैं। ये जो अंदर बना होता है ये बड़ा वाला, ये समबाहु त्रिभुज जो है इसमें जोड़ा हुआ है, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी इसके लिए। इतना का क्षेत्रफल में ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है ये माइनस करना है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। और ये जो है इसमें जुटेगा, इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें छायांकित वाला भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा, बराबर यहाँ देते हैं, छायांकित वाला भाग का क्षेत्रफल बराबर, थोड़ा ज़्यादा चले गया उधर। छायांकित वाला भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। पहले ये वृत्त जो बना है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और उसमें एक चीज़ जोड़ देना है, क्या? प्लस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता? पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और साथ में क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसमें जुड़ा हुआ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और भुजा को हम लोग क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। तो इसमें से मान बैठा देंगे। पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब आर कितना है यहाँ पे? आर है मेरा 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6 माइनस थीटा कितना है? 60 डिग्री बट्टे 360 गुना पाई का मान 22/7। आर का मान, आर क्या मान है? 6 गुना 6 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस में क्या है? √3 है, तो √3 का √3/4 गुना भुजा का कितना है? भुजा हम लोग जो माने थे ए बराबर 12 मतलब 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12, 4 तिया 12। यहाँ कुछ कटेगा? यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा। 0 0 कैंसिल, 6 छक्के 36, ये 6
इसके साथ कट गया। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। क्या कर देंगे? 22 गुना 6 गुना 6 36 गुना 22 है ना। 6 छके 36 गुना 22 करेंगे तो क्या मिलेगा? 36 गुना 22 करेंगे। 36 गुना 22 अब कर लीजिएगा। यहीं पे कर देते हैं 36 गुना 22 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 7 72 72 2 7 2 9 7 792 792 बट्टे में क्या है? 7 792 बट्टे 7 हो गया। माइनस 22 गुना 6 22 गुना 6 कितना होता? 14 12 14 12 की तरह 132। इसका भी बट्टे में क्या है? 7 है। प्लस में क्या है? 12 तिया 36 36 रूट 3 36 रूट 3 ये इसके लिए जगह की कोई बात नहीं है, हम इसमें ही प्रयास करते हैं। ये दोनों चीज़ का एलसीएम सेम है, इसका कुछ नहीं तो बट्टे में 1 ले लेते हैं। तो इसको पहले हम लोग लिखते हैं कितना? 792 बट्टे 7 792 बट्टे 7 792 बट्टे 7 माइनस कितना था? 132 बट्टे 7 प्लस 36 रूट 3 132 बट्टे 7 प्लस 36 रूट 3। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे। 7 7 का 7 सेम चीज़ है तो 792 माइनस 132 प्लस 36 रूट 3। इसको आपस में घटाइए तो आपका बन जाएगा कितना? 660 बट्टे 7 प्लस 36 रूट 3 सेंटीमीटर। इसके लिए ही आंसर है इसका। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।